जब गोपियों ने व्रत किया था तब लाला की उम्र केवल 3.5 वर्ष थी। अब लाला की उम्र 11 वर्ष है। तो कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अब दूध पिलाएगी तो स्तन बाहर होगा, वस्त्रों से बाहर होगा, और लालाए तो छोड़ गई। उसे ये नहीं पता कि मेरा तन ढका हुआ है या नहीं ढका। चली कोई रोटी बना रही तो तय की तय पे छोड़ी, गए की गए में छोड़ी, और हाथ की हाथ में लेकर चली गई। भूल गई कि ये मुझे हाथ भी धोने हैं या नहीं धोने। भैया पूर्णिमा का व्रत कर रही थी एक मैया, और व्रत करके भगवान के लिए यहाँ तैयार है, श्रृंगार कर रही थी। लेकिन भैया श्रृंगार भी कैसे कर रही है, श्रृंगार कैसा होता है, अस्त व्यस्त हो गई। कुछ गोपियों के पति भाई बंधु उन्हें जाने नहीं देते। कहां जा रही हो, घर बैठो। जैसे कुछ माताओं के भाई बंधु कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है टीवी पर गुरुओं का क्या हाल चल रहा है। तो भैया टीवी पे तो माता पिता भाई बंधु सबके बारे में आता है, तो केवल गुरुओं के लिए क्यों आप। अभी थोड़े दिन पहले टीवी पर एक खबर आई थी, एक माता ने अपने प्रेमी के चक्कर पे 3 बच्चों का गला रेत दिया और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। तो फिर आप माता को माता कहना बंद कर दो। एक पिता अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी और बच्चों को मारकर फरार हो गया, तो फिर आप पिता वाला रिश्ता भी छोड़ दो। केवल गुरुओं के लिए ये सारी परंपराएं क्यों लागू हो रही है। हमारी एक शिष्या से कहा, तुझे पता नहीं है टीवी पर गुरुओं के बारे में क्या चल रहा है। तो उसने कहा, टीवी पे ही मैं कल समाचार देख रही थी कि एक पति ने अपनी पत्नी को जहर देकर मार दिया और फरार हो गया, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब पति देव शांत। उन्होंने कहा, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, समय परिवर्तनशील होता है। आपकी जैसी श्रद्धा होगी देवता वैसा ही प्रतिफल प्रदान करेगा। देव तुम्हें फल कैसा देगा, जैसी तुम्हारी श्रद्धा है। और जहां तुम्हारी श्रद्धा अश्रद्धा में बदल जाए तो देव प्रतिफल भी वैसा ही देगा। कुछ गोपियों के पति भाई बंधु उन्हें जाने नहीं देते, लेकिन दुसह प्रेष्ट विरह तीव्रता मधुता सुभा। भैया विरह की अग्नि में इतनी तीव्र चली, उन्होंने आंखें बंद की, उन सखियों से पहले पहुंच गई जो से शरीर गई। आंखें बंद की और अंतर मन में उतर गई। और जब अंतर मन में उतर गए तो भगवान के सम्मुख तमेव परमात्मनम जार बुद्ध्यापि संगता। उन्होंने मनी मन प्रेम से भगवान का आलिंगन किया। मनी मन जब भगवान का आलिंगन किया, यही बात परीक्षित के दिमाग में घर कर गई। ये गोपियां भगवान को भगवान तो नहीं मान रही है, इनकी तो जार बुद्धि है। ये तो कामना से प्रेम कर रही है। क्या भैया ध्रुव
भगवान का आलिंगन नहीं करता। प्रहलाद भगवान का आलिंगन नहीं करता है? ये सोचने वाली बात है। भक्त वो भी है और भक्त वो भी है। मनी मन भगवान का आलिंगन किया और जो गोपी पहुंची वो सब आलिंगन कर रही हैं भगवान का। भगवान का उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क में, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। भगवान से मिलने वाले उल्टी चाल चलते हैं, आंखों को बंद करते हैं और भगवान से उनका दीदार हो जाता है। आज जैसे कहा गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रिय प्रियतम मानती है, इनकी मुक्ति कैसे होगी? तो सुखदेव मुनि कहने लगे उत्तम पुरुषदेते चैद्य सिद्धि यथा दुष्णपेर्षि केशम किमुता दो दक्षे प्रिया। भैया शिशुपाल ने कौन सा उन्हें भगवान माना था? शिशुपाल ने तो उन्हें अपना दुश्मन माना था, फिर भगवान ने मुक्ति क्यों दे दी? शिशुपाल भगवान को भगवान मानता था क्या? रावण भगवान को भगवान मानता था क्या? हिरण्याकश्यप भगवान को भगवान मानता था क्या? लेकिन भगवान फिर भी उन्हें मुक्त कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कामम क्रोधम भयम स्नेह मैं सौहदमेव नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयता। ए सुनो, भगवान से तुम्हारा केवल रिश्ता बन जाना चाहिए। कैसा रिश्ता? चाहे काम से हो, चाहे क्रोध से हो, चाहे भय से हो, चाहे सौहार्द का हो, चाहे मित्रता का हो। तुम्हारा उनसे केवल रिश्ता बन जाए, और जहां तुम्हारा उनसे रिश्ता बन जाएगा तो भगवान नाचेव विस्मय कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद् विमुच्यते। वो अजन्मा है, ईश्वर के भी ईश्वर है। गोपियों से कह रहे हैं आप अपने अपने घर जाओ, स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम कृवाम्यति। जैसे ही कहा प्रियम किम करवाणि, क्यों आई? भगवान कृष्ण ने पहले बंसी बजाई, गोपियां आ गई और फिर गोपियों से कह रहे तुम आई क्यों हो? क्यों आई? और सुनाओ, ब्रज में सभी ठीक तो हैं? यानी ये लीला ब्रज के बाहर की है, भगवान ब्रज में नहीं है। ब्रज में सब ठीक तो है ना? और सुनो, रात का समय है, स्त्री को रात्रि के समय में पर पुरुष से नहीं मिलना चाहिए। पति वृद्ध हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, लेकिन स्त्री को कदापि अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। जाओ अपने अपने घर। नेक बंसी की धुन का सुन ली, सो सब चली आई। तो गोपियां जवाब देती हैं यत पत्ते पत्ते स्वद मनोव्रति स्त्रीणा स्वधर्मयते धर्मवेदात्मयोक्तम्
अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से पृष्टो भवास्तनुभृता किल बंधुआत्मा। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, जो पुरुष आत्मज्ञानी है, जो पुरुष आत्मज्ञानी है, उन आत्मज्ञानियों की आत्मा भी आप हो, उनके भाई भी आप हो, उनके बंधु भी आप हो, उनके सखा भी आप हो, यानी केवल केवल आप ही उनके आश्रय हो। इस संसार में उसका कोई दूसरा आश्रय नहीं जो आत्मज्ञानी है। हे कमल नयन, हमें ये बताइए कि जिनके आप सर्वस्व हैं, और सभी भक्त उस चरण कमल की शरण में हैं, जो भी आपके भक्त हैं वो चाहते क्या है? केवल आपके चरण कमल। हम भी वही चाहते हैं, हम तो कुछ और नहीं चाहते। तत्र प्रसीद व्रजनार्दन ते अग्रे प्राप्ता विसज्जे वसतिस्त्वे दुपासना। हम कुछ और चाहकार हैं, हम भी तो तुम्हारे चरण चाहते हैं। कहते हैं ना, राधे तेरे चरणों की गरधूल जो मिल जाए। हम चरणों के सिवाय कुछ और चाहते नहीं। तो एक सखी कहने लगी कि स्त्री पतिव्रता होना चाहिए। भगवान कहने लगे हाँ। तो लाला, हम तुमसे कछु पूछें? हाँ हाँ पूछो। कि एक स्त्री पतिव्रताई अपने पति से प्यार करे, चिरैया चिरोटा की तरह दोनों जने एक संग रहवे लग गए। अब पति पत्नी के बगैर और पत्नी पति के बगैर एक पल भी ना रहे। अब भैया घर में रहते रहते का भयो कि घर में धन को अभाव है, क्योंकि जब पति देव कहीं कुछ करेंगे ना तो का होएगो? घर को धन समाप्त है जावे। पतिदेव कहने लगे पत्नी ते कि मोए अब विदेश जानो पड़ेगो, और विदेश जाके कुछ धन कमाए के लानो पड़ेगा। पत्नी रोने लगी, विलाप करने लगी। पति ते कहने लगी तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगी? तो पतिदेव ने समझाई कि एक माटी की प्रतिमा बना ले और वहां की पूजा अर्चना करती रही हो। अच्छा ठीक है। अब भैया वा ने अपने पति की माटी की प्रतिमा बना ली। पति देव तो विदेश चले गए। अब वही की पूजा सेवा में लगी रे। अंदर ते सांकर तो कर ले बंद, और पति की फोटो है जो तस्वीर बना रखी है, जो माटी की प्रतिमा, वही देखती रही। अब समय के अनुसार पति देव लौट के आए। कहां थे? विदेश थे। अब वो अंदर ते सांकर दे के और पूजा कर रही है। कौन की कर रही है? पति की। और पति विदेश से आए और पूजा भी है रही है, तो पति की है रही है। तो पति देव दरवाजे ते बाहर खड़े खड़े कह रहे दरवाजो खोलो, दरवाजो खोलो। तो लाला यूं बताओ, वह पति के लिए दरवाजो खोलना चाहिए या पति की पूजा करते रहना चाहिए? भगवान कृष्ण कहने लगे समझ नहीं आई। तो सखी कहने लगी जब खुद फंस जाए तो तेरी समझ में नहीं आवे। और वैसे उपदेश
अच्छा दोबारा बता, वह पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए या पति की पूजा करते रहना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहने लगे सही सही बताऊं कि हाँ, कि जब सांचे को पति आई गयो, मिली गयो, तो फिर माटी के पति की क्या आवश्यकता है? और जैसे ही कहा सांचे का पति मिल ही गया, आई गया, तो माटी के पति की आवश्यकता क्या है? तो इतनी बात को सुनते सखियां कहने लगी, यही हम तुम्हें बताना चाहते हैं, अब हमें हमारा सांचे का पति मिल गया है, अब हम माटी के पति के पास लौट कर नहीं जाएंगे, अब हमें माटी का पति नहीं चाहिए। प्रहस्ये सदयम् गोपिरे आत्मरामो परीरम। भगवान जो आत्मा राम है, आज वो गोपियों के मध्य में नृत्य कर रही है, नाच रही है। और जब गोपियों के मध्य में नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, आहा तासा तत सौभगमदं वीक्षमानं च केशवा प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवांतरे धीय। अब गोपियों को घमंड हो गया किस बात का? कि कृष्ण मेरा है। भगवान कृपा कर दी, हर गोपी के मध्य में नृत्य करने लगे। अब गोपियों को अपने सौभाग्य पर अहम हो गया, घमंड हो गया। देखो ये भक्त की परीक्षा की घड़ी होती है। गोपियों को घमंड आ गया, क्या हो गया? अब तो भगवान मेरे में जैसे नचाऊंगी वैसे नाचे। तो क्या भगवान को नचाया जा सकता है? भगवान को नहीं नचाया जा सकता। प्रेम में तो उनसे कुछ भी करा लो, छचियावर छाछ पे नाच नचावर। किसमें? किसमें? प्रेम। लेकिन यहाँ प्रेम से यदि घमंड हो जाए, अहंकार हो जाए, भगवान खाते क्या है? जहां भक्त को अहंकार हो जाए। भगवान का पेट किससे भरता है? भक्त के अहंकार से। भगवान का प्रिय भोजन है कौन सा? जहां भक्त को अहंकार हो जाए, भगवान सबसे पहले अपने भक्त के अहंकार को ही ग्रहण कर लेते, खा लेते हैं। कई भक्तों को हो जाता है थोड़ी ज्यादा सेवा कर लें तो उन्हें लगता है बस मैं हूं, मैं मेरे बगैर मैं देखूं रोटी भी ना मिलेंगी तुम्हें। कई भक्तों को हो जाता है मैं तारी, बहुत लोगों को अहंकार हो जाता है। मैं हूं, मेरी छाती है, जैसे हमारी माताएं घर में बोल देती हैं, मैं यूं जो रोटी बना के खवा रही हूं, नहीं तो कोई तुम्हें पूछता भी ना। बहुत से पुरुष घमंड में कह देते हैं मेरी वजह से बसे परे हो, मेरी आंख मुदंदे, फिर देखो तुम्हें जो घर वाले छोड़ भी दे, तू बहुत बड़ा बलशाली है। तो गोपियों को अपने सौभाग्य पर घमंड हो गया, और जब जैसे ही घमंड हुआ भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान। लेकिन हाथ से यदि मणि निकल जाए तो नाग व्याकुल हो जाता है। नाग की जान कहां होती है? मणि। जो मणि धारण करने वाला सर्प होता है उसकी जान कहां होती है? मणि में। यदि हाथ से मणि निकल जाए
तो वो व्याकुल हो जाता है, छटपटा जाता है। ऐसे गोपियों के हाथ से उनकी मणि ओझल हो गई।